लोजपा से इस्तीफा देने वाले रुपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद शंकर सिंह ने कहा कि सबने रुपौली की जनता को ठगने का काम किया है, इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि रुपौली में परिवर्तन होगा और जनता शंकर सिंह को अपना आशीर्वाद देगी। शंकर सिंह ने बीमा भारती पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसे रुपौली की जनता ने 5-5 बार विधायक बनाया, उनके पति तो छोड़िए और अब उनके बेटे भी व्यवसायियों की हत्या की सुपारी दे रहे हैं। इसलिए इस बार रुपौली को अपराध मुक्त और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए यहाँ की जनता ने शंकर सिंह को जिताने का मन बना लिया है। रुपौली विधानसभा में 10 को उपचुनाव होना है और इस सीट पर पूरे बिहार की नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ से अब निर्दलीय शंकर सिंह ने भी अपना नॉमिनेशन कर दिया है। आइए हमारे साथ वो मौजूद, आज उन्होंने अपना नामांकन किया और क्या कहते हैं इस पूरे चुनाव पर, उनसे जानते हैं। आज आपने नॉमिनेशन किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आप लोजपा में थे, लोजपा छोड़कर आज निर्दलीय नॉमिनेशन किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोजपा में तो हम स्थापना काल से ही थे और गठबंधन के कारण सीट चला गया जेडीयू में, तो यहाँ जनता भगवान का आदेश हुआ कि नहीं, आपको खड़ा होना है और जनता के लिए हम 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रहते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ सुरक्षा देंगे, उसके बाद आगे रोड का काम, बिजली का काम वो तो होते ही रहेगा, फंड आएगा तो होगा ही। सबसे पहला यहाँ काम है सुरक्षा देना। सुरक्षा की बात की आपने, अभी एक घटना घटी है वहाँ पे, एक बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई, उसमें जो निवर्तमान विधायक थे बीमा भारती, उनके बेटे का नाम आ रहा है, उन्होंने सुपारी की लिंक करवाई, उस पर क्या? देखिए, उसका तो यही काम ही रहा आज तक 25 साल के दरमियान में, यही अपराध करना, गरीब आदमी का जमीन जोतना, लाठी डंडे से मारना, जबरदस्ती निकालना, उसका यही 25 साल में उसका इतिहास है। और इधर भवानीपुर में गोपाल यादव काका, उसका हत्या करवाया, उसका बेटा का नाम आ रहा है, साजिश में उसी का हाथ है। खुलासा हुआ और जांच का विषय है, अगर खुलासा हो गया तो जेल के सलाखे के पीछे उसको जो सजा मिलेगा हम तरफ। गोपाल यादव का बुनियादी लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे क्या उनके परिवार के लिए? हाँ, 24 घंटा उसके लिए तैयार है गोपाल यादव का परिवार के लिए। एक सवाल आपसे और होगा कि आपके सामने जो दो प्रत्याशी, एक तरफ तेजस्वी यादव भी फील्डिंग सेट करेंगे आपके खिलाफ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, उनके लिए भी जो उनका पूरा सिस्टम है वो उनके साथ रहेगा, जो मंत्री हैं, लगातार मंत्री का दौरा भी शुरू हो गया, तो दोनों के बीच से आप किस तरह से जीत का दावा करना? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, जनता के सामने कोई मंत्री संतरी नहीं है, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता का हवा आशीर्वाद मिल गया है, इसको कोई नहीं रोक सकता है और भारी बहुमत से जीत होगा। रुपौली का दो मांग है, सबसे पहले डिग्री कॉलेज वहाँ चाहिए, दूसरी बात की कुर्सेला वाली जो रेल लाइन है, शिलान्यास के बाद आज तक वो शुरू कोई काम नहीं होता है। देखिए, रुपौली के लिए तो सबसे पहला आवाज़ हम उठाएंगे, डिग्री कॉलेज हो, और 25-30 साल पहले रेलवे लाइन बिहारीगंज से कुर्सेला, इसके लिए हम भी सदन में आवाज़ उठाएंगे और रेल मंत्री से मिलेंगे। कार्यकाल तो 1 साल का मिलेगा, इसमें जहाँ तक होगा हम विकास करने का काम करें और जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटा हम तैयार हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में, ये उपचुनाव है, इसको लेकर अब जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो जनता की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखिए, जनता के ही आदेश पर हम खड़ा हो रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पर हम नॉमिनेशन दिए और भारी बहुमत से जीत होगा। जनता भगवान के सामने कोई नहीं है टक्कर में, सब तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, एक वोट से हारता और जीतता है। जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है और जीतेंगे भी, और हम जाति पाति पर विश्वास नहीं करते हैं और जनता भगवान है, उसके आशीर्वाद से हम जीतेंगे और जनता के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे, यहाँ से दिल्ली तक, और कोसी सीमांचल के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। 40-50 वर्षों से पिछड़ा हुआ है और आने वाला समय में हम पार्टी भी अपना बनाएंगे, काहे कि हम लोग पार्टी के बीच में मेहनत करते हैं, जब वक्त आता है तो टिकट काट देता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग कोसी सीमांचल के लेके एक पार्टी बनाएंगे, यहाँ के विकास के लिए आवाज़ उठाएंगे और कोसी सीमांचल ही बिहार का सरकार जो होगा
यहीं तय करेगा कोसी सीमांचल। तो इसलिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे कोसी सीमांचल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक शंकर सिंह, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया और इन्होंने सीधे कहा है कि जनता के आदेश से ही मैंने इस बार नामांकन किया और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और इस बार मैं चुनाव जीतूंगा भी और सीमांचल के विकास के लिए एक नई पार्टी का भी गठन करूंगा, क्योंकि जिन पार्टियों का हम लोग झंडा ढोते हैं, जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय वो पार्टी हमें भुला देती है। सुशांत कुमार, न्यूज़ नेशन, पूर्णिया।